दोस्तों अगर आप 9th 10th या 8th क्लास के स्टूडेंट हो तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन 9th और 10th के लिए, 10th वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ये 10th के पेपर का भी लेटेस्ट जो क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन मैंने लिया है, और 9th और 10th दोनों के ग्रामर सेम होते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखो हिंदी ग्रामर में गद्य आकलन है। क्या ये? गद्य आकलन। अब यहाँ पे क्या लिखा? निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। मतलब आपको ये पूरा गद्यांश पढ़ना है और 4 प्रश्न तैयार करने हैं दोस्तों, और 4 प्रश्न ऐसे तैयार करो जिसके जो उत्तर है दोस्तों एक एक वाक्य में हो। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े प्रश्न मत तैयार करो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से अच्छे से पढ़ना, आपको समझ में आएगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन कैसे तैयार करते। जैसे रामू अच्छा लड़का है तो आप क्वेश्चन बनाओ। आप में से बहुत सारे लोग क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे कौन अच्छा लड़का है, नहीं, कौन क्यों ये बीच में आना चाहिए। आप ऐसा लिख सकते हो अच्छा लड़का कौन है, कौन बीच में आ गया, हो गया, क्वेश्चन बन गया। रामू बाजार जा रहा है, बाजार कौन जा रहा है, बन गया क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखा स्ट्रूसी तेसी थॉमस शांत निश्चल शहर अल पपूजा की है। अब देखो आपको ये पता चल गया ये कौन से शहर की है, इसका नाम लिखा है। भले ही आपको रीडिंग करने नहीं आ रहा है, बहुत डेंजर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे पहला प्रश्न बनाओगे। देखो मैं पहला प्रश्न बना रहा हूं, मैं क्या लिखूंगा, देखो ध्यान से देखना मैं कैसे लिखूंगा। देखो मैं सेम टू सेम परिच्छेद से ही लिख रहा हूं। इनका नाम लिखा, ये देखो यहाँ पे ये भी लिखा, और आगे क्या लिखा दोस्तों, थॉमस कौन से, देखो यहाँ पे कौन से शहर से है। देखो यहाँ पे ये यहाँ पे लिखा, इनके शहर का नाम लिखा है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कहाँ की रहने वाली है, ऐसे भी लिख सकते हो, कहाँ की रहने वाली है। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कहाँ के शहर का नाम क्या था, ऐसे भी आप पूछ सकते हो। उनके शहर का नाम क्या, तो वो भी आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, जो अपने जो ये जो शहर है अल्पुजा, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। ये जो शहर है वो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो अपने प्राकृतिक सौंदर्य, अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। कौन सा शहर प्रसिद्ध है, ये शहर प्रसिद्ध है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। या तो आप ये भी लिख सकते हैं कि कौन से प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन आगे बनाओ। कभी कभी अगर आपको परिच्छेद में क्वेश्चन बनाने नहीं आएगा तो आप आगे आगे पढ़ना, आगे बहुत सिंपल सा कुछ मिलेगा। देखो मैं आगे, ये सब तो आप पढ़ लो। बचपन से ही उन्हें विज्ञान और गणित से प्रेम रहा, बचपन से ही इन्हें विज्ञान और गणित से प्रेम रहा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बचपन से कौन से विषय से प्रेम रहा, क्वेश्चन मार्क। देखो ना, बचपन से उन्हें कौन से विषय से प्रेम रहा, विज्ञान और गणित, मैंने बना दिया उनका। और एक मैं चाहता हूं कि आप चौथा वाला आप लिखो, चौथा वाला मैं चाहता हूं आप लिखो, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं। देखो चौथा बहुत सारे हैं। देखो तिरुवनंतपुरम के ब्रांचल पर स्थित तुम्बा से रॉकेट लॉन्च होते हुए देखकर वे आश्चर्य से भर उठी। वे आश्चर्य से कब भर उठ, ये आप ऐसे लिख सकते हो, टेसी थॉमस आश्चर्य से कब भर उठी, ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं, चाहिए तो ऐसे पूरा लिख दोगे तो भी चलेगा। हो गया। इवन उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे दोस्तों। इसके नीचे भी अगर आप वे याद करते हुए बताती कि 1900
85 में उन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के एक कार्यक्रम के लिए भारत से चुने गए 10 युवाओं में शामिल किया गया था। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि उन्हें 10 युवाओं के कौन से कार्यक्रम में उन्हें शामिल किया गया था, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ऐसे लिख सकते हो कि उनका नाम लिखो को कौन से कार्यक्रम में शामिल किया गया था। इवन उसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, तो बस आपको ऐसे क्वेश्चंस बनाने हैं 4 क्वेश्चन बनाने हैं 1 मार्क्स के। तो सभी को समझ में आया दोस्तों? तो ऐसे क्वेश्चंस आप बना के और इस टॉपिक में पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।